आपके अपने यूट्यूब साइकी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसे कंप्लीट करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो टीआर की थ्योरी है उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट जो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है उसे पढ़ेंगे, और हम पास मॉडल पढ़ेंगे और जो उसके टाइप्स हैं आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंट, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंट वेरिएशन, कल्चरल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पेशल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन को लेना और उसको कैसे प्रोसेस होता है वो बताया गया। हाउ मतलब कैसे वो प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मेंटल प्रोसेसेस की, स्टेप्स की और स्ट्रेटजी जो हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसमें टीआर की थ्योरी के इसमें 3 पार्ट हमें बताए गए हैं। कौन सा है? कंपोनेंशियल, एक्सपेरिएंशियल और कॉन्टेक्चुअल पार्ट। आज हम पढ़ेंगे पहला कंपोनेंशियल। कंपोनेंशियल में क्या है? कंपोनेंशियल में बताया गया है, कंपोनेंशियल में हमें बताया गया है एक एबिलिटी होती है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्म वेल इन स्कूल एंड एन एग्जाम। इसके सब कंपोनेंट बताए गए हैं। इसके सब कंपोनेंट क्या है? नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कंपोनेंट और परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है। और नॉलेज एक्विजिशन में क्या होता है? कोई नॉलेज को गेन करना, उसको क्या होता है? इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? लर्निंग करना, एब्जॉर्बिंग करना और स्टोर करना हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ब्रेन फिल्टर के अंदर क्या आता है? ब्रेन फिल्टर के अंदर आता है कि जो हम ये जो यूजलेस पिक्चर्स वगैरह होती हैं, जो डिटेल होती है उनको हम इग्नोर करते हैं, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कर लेते हैं? मेमोरी में सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें बता रखा है, आप कोई पैराग्राफ वगैरह रीड करते हो तो आप वही स्किप करते हो जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। आप वो पढ़ते हो जो एग्जाम में आएंगे। मेटा कंपोनेंशियल, मेटा कंपोनेंट में क्या होता है? ये खुद का बॉस होता है और मैनेजर होता है, ठीक है। ये ब्रेन मैनेजर होता है, मतलब ये हमें क्या करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पर प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की और कैसे मॉनिटरिंग करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये डिसीजन मेकर होता है। ये हमें बताता है कि कौन सी प्रॉब्लम है तो हम कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी अप्लाई की जा सकती है। इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल बता रखा है कि आप एग्जाम में पेपर दोगे उससे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है ताकि वो ज़्यादा नंबर आ सके। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या होता है? ये एक वर्कर होता है आपका ब्रेन का, ये ब्रेन वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि आप जो एक्शन लेते हो इसमें वो आप अप्लाई करोगे। एक्शन टेकर होता है, जैसे हमने बताया था जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट है वो क्या होता है? वो एक्शन टेकर होता है, ठीक है। जैसे सिंपल इसमें बता रखा है हमने एग्जांपल है कि जो वो बॉस है ना वो क्या करता है? वो जैसे बॉस हमें मेटा कंपोनेंट बता दिया, बॉस है ना वो प्लान करता है कि हाउ टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, लेकिन अब ये एक्शन कौन करेगा? ये एक्शन करेगा परफॉर्मेंस वाला। ये बताएगा कि हमें कैसे करना है। वो कैसे बताएगा? कि कैलकुलेट करेगा, फाइनल आंसर निकालेगा, राउट डाउन करेगा, जो भी कुछ होएगा वो ये परफॉर्मेंस करेगा। कौन करेगा? परफॉर्मेंस कंपोनेंट। एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव क्या होता है? एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव होता है, ये भी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। ये होता है एक्सपीरियंशियल, मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा जो पास्ट नॉलेज होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, उससे न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नोवेल्टी मतलब यूनिक चीज़ें आना और उसको सॉल्व करना। और ऑटोमेशन क्या होता है कि मतलब जैसे आप न्यू चीज़ें आएगी और आप एक बार सॉल्व कर चुके होंगे तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन है आगे जो चीज़ें आएगी ऐसी सेम वैसे उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। इसमें एग्जाम्पल बता रखा है, जैसे हमारा स्कूल बैग की जिप है वो ब्रेक हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम जो पेपर पिन होती है सिंपल वो लगा लेते हैं। फिर आता है कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल क्या होता है? ये एक स्ट्रीट स्मार्ट होता है, मतलब वो ये सिंपल ये हैंडल करता है एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम होती है जो हमारी सिंपल सबकी लाइफ में होती है, रेदर देन कुछ अलग यूनिक होने के अलावा, ठीक है। ये क्या करता है? जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस है ना उसमें जो हो रही है ना उनको कैसे सोल्व करता है। इसमें 3 टाइप्स बता रखा है। अडेप्टिंग, अडेप्टिंग का क्या होता है कि मतलब आप सिचुएशन को अडेप्ट कर लो। शेपिंग, उसको शेप दे देना मतलब चेंज कर देना। और क्या होता है? आप ऐसे एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर लो जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसमें एग्जांपल बता रखा है कि एक वर्कर है, ऑफिस वर्कर, उसकी प्रेजेंटेशन है और उसको पता है उसका जो कंप्यूटर है वो ख़राब होने वाला है, तो क्या करता है? अपने कलीग का एक लैपटॉप ले लेता है, उससे जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म कर लेता है। तो उसने क्या करा इसके अंदर? उसने इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है ना वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया, मतलब अपना फ्रेंड का वो ले लिया का लैपटॉप और उससे वो अपनी जो सारी दिक्कतें हैं ना वो एक बार सॉल्व कर ली, चेंज कर लिया जो भी थी उसकी सिचुएशन। और उसके बाद क्या था हमारा? इंडिपेंडेंट अप्रोच। ये किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। और इसमें क्या बताया था कि जो इंटेलिजेंट है ना वो कोई सिंगल एलिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्या बताया था? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक के अंदर क्या आएगा? जो हमारे वर्ड्स होते हैं और इसके अंदर वो आएंगे जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। पोइट्स हो गए, राइटर हो गए, कैसे वर्ड को टेल स्टोरी मतलब ईजी लैंग्वेज में भी बताते हैं। और लॉजिकल मैथमेटिकल आपको समझ में आ रहे थे जो नंबर और मैथ से रिलेटेड होते हैं इसके अंदर वो आएंगे। इसके अंदर इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह वो आएंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है? ये स्पेसिस वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे पायलट हो गया, आर्किटेक्चर वगैरह हो गया।
और उसके बाद क्या है म्यूज़िकल। म्यूज़िकल में आपको पता है इसमें जो सिंगर्स वगैरह आएंगे इससे वो रिलेटेड होंगे। और बॉडी काइनेस्टिक में क्या है, जो अपनी बॉडी को अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वोल बॉडी मतलब पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल क्रिएटिविटी कुछ कर सकते हैं। इसमें डांसर आ गए, एथलीट्स आ गए, सर्जन्स वगैरह आ गए, ठीक है। और इसके अंदर और क्या है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, जो नेचर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। फार्मर्स आ गए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स आ गए। और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में आपको कंफ्यूजन होगी। इंटरपर्सनल्स में ये समझ लो कि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ रहे हो, मतलब दूसरे की फीलिंग्स को आप खुद की फीलिंग्स बना के समझ रहे हो, ठीक है, दूसरे की फीलिंग्स को समझना। और इंट्रापर्सनल क्या होता है कि इंट्रा मतलब खुद की फीलिंग्स को समझना, यूर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इनर फीलिंग्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस वगैरह, इसके अंदर वो आएगा, ठीक है। और क्या है पास मॉडल। पास मॉडल में क्या है, पास मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, जेपी दास, नेगलरी और किर्बे के द्वारा 1994 में बताया गया। इसमें इसने 4 बताए हैं, प्लानिंग, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव में, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्या है इसमें, अटेंशन अराउजल। अटेंशन इसमें बता रखा है कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फोकस हमारा माइंड सिर्फ एक ही स्पेसिफिक चीज़ पे होता है, जो बाहर का बैकग्राउंड वगैरह नॉइसेस है उसका हम इग्नोर करते हैं। इसमें एग्जांपल बता रखा है कि टीचर ने बताया कि डायग्राम आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या करते हो, आप अलर्ट होकर उसको अच्छे से देखते हो ब्लैक बोर्ड पे। साइमल्टेनियस में क्या होता है कि कनेक्टिंग डिफरेंट पीसेज ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, और उसको एक पिक्चर बन जाती है, मतलब आप अलग अलग चीज़ें जोड़ते हो डिफरेंट पीसेज से और आपको एक बड़ी पिक्चर मिल जाती है। जैसे इसमें बता रखा है मैप। मैप में बता रखा है अलग अलग रोड्स होती है, जो भी होती है रिवर्स वगैरह, उनको कलेक्ट करके एक मैप बनता है, वैसे आप एक एज अ मैप की तरह समझते हो। सक्सेसिव में क्या होता है, सक्सेसिव में क्या होता है, आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो। इसमें क्या करते हो, आप स्टेप बाय स्टेप करते हो। जैसे इसमें अल्फ़ाबेटिकल हो गया, जैसे नंबर वाइज हो गया, या कुछ भी ऑर्डर वाइज हो गया। और प्लानिंग में आप प्लानिंग करके करते हो सब कुछ, जैसे आपने टारगेट सेट करा है कुछ भी, या फिर मॉनिटरिंग कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जैसे आपने 3 दिन का टाइम टेबल मतलब 30 दिन का टाइम टेबल बनाया, उसमें आपको एडिटिंग करना पड़ गया। क्यों, क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई कि मेरे एग्ज़ाम है तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देना है। और क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। इसमें क्या पता है, एक नेचर होता है, एक नर्चर होता है। नेचर में क्या आएगा, जो बायोलॉजिकल होते हैं, हमारे जीन्स पेरेंट्स से आते हैं, इसमें वो आएगा। इसमें बता रखा है कि इसमें ट्विंस ब्रदर होते हैं या सिस्टर, कुछ भी मान लो, ट्विंस जो नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है, उनका जो 90% है ना वो सब तो वो सेम होगा, इंटेलिजेंस, सोचने की क्षमता वगैरह। और नर्चर में क्या होता है कि उसमें अच्छा गुड न्यूट्रिशन देना, फैमिली सपोर्ट अच्छे होना, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना आएगा। इसमें क्या बता रखा है कि इसमें आपको बता रखा है कि जो मतलब एक चिल्ड्रन है ना, जो मतलब अडेप्टेड है, उसको जो आप अच्छे एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ाओगे ना, तो उसका जो नेचर है ना वो आपसे कनेक्टेड होएगा, बल्कि उनसे कि जो उनकी रियल फादर है या मदर है। अडॉप्टिव पेरेंट्स में उनका ज़्यादा जाएगा, बल्कि जो रियल उनके मदर फादर्स हैं, ठीक है। बेल कर्व के अंदर क्या होता है, इसमें बता रखा है कि जो भी मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं अलग अलग है, उनकी क्या इंटेलिजेंस, सोचने की क्षमता है, क्या है, कुछ है, इसमें वो सब बता रखा है। द एवरेज क्या होता है, एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है, इसमें वो बता रखा है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से 68.2 है ना, उनका IQ स्कोर है ना 90 से 109 के बीच में पाएगा, ठीक है। द लो एक्सट्रीम, द लो एक्सट्रीम का मतलब है जिनका बिलो होता है 70 से, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। वो अच्छे से ना कुछ समझ पाते हैं, उनको सीखने में दिक्कत आती है, सेल्फ केयर कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। इसमें हमें 4 टाइप्स के बता रखे हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना। और हाई एक्सट्रीम क्या होता है, गॉड गिफ्टेडनेस होते हैं, जिनका 130+ IQ होता है, वो बहुत एक्सट्रीम गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो अच्छे से सारी चीज़ें समझ लेते हैं, वो रैपिडली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कल्चर और इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, ठीक। इसमें कल्चर और इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया कि कल्चर क्या होता है, कल्चर क्या होता है, ये शेयर ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग कस्टम, बिलीफ, ट्रेडिशनल इन सोसाइटी, मतलब जो आपका रहना सहना, खाना पीना होता है, वो सब हमारा कल्चर आता है। अब मेन रोल क्या आता है कल्चर का, कल्चर में इसमें इंटेलिजेंस से हमारे रिलेटेड बहुत मेन रोल होता है कल्चर का, कि कैसे स्किल डेवलप होएगी, कैसा एनवायरनमेंट होएगा, वैसे रिलेटेड। इसमें एक तर्क है टेक्नोलॉजिकल ये वेस्टर्न साइड होएगी, जो अमेरिका होएगा या फिर यूरोप वाली साइड होएगा। ये क्या करते हैं, ये वैल्यू स्पीड मतलब कि आंसर एक दे देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग और पर्सनल एक्सेस होते हैं। ये स्किल लर्न मतलब अच्छे से की चीज़ों को ना अच्छे से सीख लेते हैं, एग्जाम में टारगेट करते हैं, मतलब ये अच्छे से ज़्यादा पॉसिबल आंसर है ना वो करेक्ट कर लेते हैं स्कूल टाइम पे। और फिर आता है अपने इंडिया में, इंडिया में क्या आता है, इंडिया में आता है कि इसके अंदर ट्रेडिशनल लुक इंटेलिजेंस इज होलिस्टिक वे के एक अद्भुत चीज़ें वगैरह इसमें वो आती है। इसमें आता है कि मतलब जो ह्यूमन का IQ अगर अच्छा होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा मार्क्स ला रहा है स्कूल में, इसका मतलब है कि उसकी जो ह्यूमन बींग्स के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती है, रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स वगैरह सबकी, इसमें वो आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसी कहेंगे हम इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इसका मेन मीनिंग क्या होता है कि मतलब वो है कि शार्प होएगा, कंबाइन होएगा, डीप इमोशन होएगा, मतलब लोगों को अच्छे से समझेगा। इसमें 4 स्किल्स हमें बता रखी है। 4 स्किल्स क्या है, कोग्निटिव में क्या होता है कि गुड मेमोरी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। सोशल स्किल्स मतलब जैसे रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना। और इमोशनल मतलब खुद के एंगर को कंट्रोल कर लेना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, पेशेंस रखना। और
इसमें चौथी चीज़ क्या है, इसमें हमने चौथी चीज़ बता रखी है एंटरप्रेन्योर स्किल। ये स्किल कौन सी होता है, अपना हार्ड वर्क कर लेना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना, कमेटी बनाना, गोल बनाना अपनी लाइफ में। और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल मतलब जो हमारे इमोशनली रिलेटेड होते हैं, इमोशन रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और डील करते हैं कि हम खुद के इमोशंस के और दूसरे के इमोशंस को। इसमें स्मार्ट चॉइसेस क्या होती है, इसके अंदर आता है कि देखो हाई IQ होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्ट है, इसका मतलब ये भी हो सकता है हाई IQ के साथ साथ उसकी वेलबींग अच्छा हैंडल कर सकते हैं खुद की फीलिंग्स को, और जो उसका एंगर है खुद को हैंडल कर सकता है। इसमें जो है मेन पॉइंट अकॉर्डिंग टू NCERT बताए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया है, पहले इसमें है रिकॉग्नाइजिंग आपको पता पहचानना किसी की एबिलिटी, मतलब इसको पहचानना उसकी एबिलिटी में एक्यूरेटली सही तरीके से, उसके फेस से, उसके लैंग्वेज से, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, सैड है, गुस्सा है या स्ट्रेस में है। मैनेजिंग करना क्या होता है, कैपेसिटी होती है इसके ओन फीलिंग्स, मतलब खुद की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कंट्रोल करना, नर्वसनेस, एंगरनेस जो भी है उसको ज़्यादा एक्शन में नहीं लेना बल्कि एज अ पेशेंस में रखना, ठीक है। इसमें बता रखा है यूजिंग इमोशन वाइजली। इसका मतलब है जो हमारी फीलिंग्स होती है ना उसको एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन दे दो, ताकि आप जो एवरीडे आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेक पीसेज है और मेंटेन हेल्थ फ्रेंडशिप बनी रहेगी अच्छे से। इसमें रियल एग्जांपल बता रखा है कि किसी भी बच्चे के एग्जाम में ना कम मार्क्स आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोएगा, गिव अप कर देगा या फिर चिल्लाएगा। वो क्या करेगा, वो समझेगा कि मेरी गलती कहाँ पे है और वो आगे से बेटर प्लान बनाएगा कि मैं अच्छे मार्क्स कहाँ पे ला सकता हूँ। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड ये इंसान के हिडन टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है और वो नई चीज़ें सीखता है। इसमें ये उसके पहले से गॉड गिफ्टेड होती है। इसके की कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंटेलिजेंस से बहुत अलग होता है। इंटेलिजेंस एक जनरल होता है बल्कि एप्टीट्यूड एक स्पेसिफिक होता है, ये सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें सिंपल एग्जांपल दिया गया है कि किसी को मतलब किसी चाइल्ड को ऐसे मतलब कैचिंग म्यूजिकल बीट्स अच्छी है तो वो क्या करता है, अगर उसके पेरेंट्स उसको ट्रेनिंग दे तो वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है। क्रिएटिविटी होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडिया देना, सोल्यूशन देना या फिर कुछ न्यू नॉवेल्स और सोशली यूज़फुल हो, वो कुछ समाज के लिए कुछ भी यूज़फुल हो सकते हैं, वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। ये ब्रेन क्या करता है, ये जो ओल्ड फॉलो पाथ नहीं करता, ये यूनिक चीज़ें लाता है और एवरीडे जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करता है। इसमें NCERT ने बता रखा है कि क्या होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कि मतलब आपको एक विजुअल लेआउट दिया होगी उसके लेके आप मैनी सोल्यूशन दे सकते हो। एक सिंगल प्रॉब्लम को आप अलग अलग तरीके से यूनिक आइडिया दे सकते हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है जिसका हाई IQ हो वो अच्छी क्रिएटिविटी कर सकता है, जिसकी लिस्ट एवरेज हो सकती है वो भी एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। IQ टेस्ट और क्रिएटिव टेस्ट में डिफरेंस होता है। IQ टेस्ट क्या होता है, जो कॉमन होता है सबके लिए, और क्रिएटिव टेस्ट क्या होता है, ये यूनिक होता है, सबके अलग अलग होते हैं। और एग्जाम्पल इसमें बता रखा है, एग्जाम्पल क्या है कि प्लास्टिक वेट और न्यूज़पेपर से ना हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो। ये सब क्रिएटिविटी के अंदर आता है। लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आवर चैनल साइकी जंक्शन।